प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु ने हमको फिर से एक और बार मुलाकात करने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम स्वर्ग की राह की 16वां पाठ में अपन जा रहे हैं। 16वां में हम क्या पढ़ते हैं कि हमने कल देखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किस प्रकार से दुख सहा, किस प्रकार से अपने लिए तकलीफ सहा हमने पढ़ा, और हमको बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को दे दिए। हमने 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 पढ़ा। हमको देखो, मैं आप लोगों को अब जो बात कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा सीरियस बात है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रभु ने हम पापियों को जब देखा, जब उनके प्रिय बच्चे जो जो प्रभु ने खुद ने अपने हाथ से बनाए हुए हम लोग पाप में डलने के कारण, पाप में गिरने के कारण, हम पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर निकल गए, और हम शैतान के चंगुल में आ गए, और हम पाप के अधीन हो गए, और हम शैतान के अधीन हो गए, और शैतान के हम चेले बन गए, या शैतान के हम गुलाम बन गए। और जब पिता परमेश्वर ने ये बात देखा तो उसको जो दिल में जो दुख हुआ, क्योंकि उसका प्रिय बेटे जिसने अपने रूप में बनाया, अपने रूप में जो सृष्टि किया, वो बच्चा क्या हुआ, किसी के गुलामी करे। क्या आप सहन कर सकते हैं? क्या यदि आपके बच्चे किसी की गुलामी में आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? या फिर आपके बच्चे आप जेल में पड़े रहे हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस मुसीबत में पड़े हुए देखकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही बात हमारे पिता परमेश्वर जो हमारे सृष्टि करता है, या प्रभु यीशु मसीह जो हमारे सृष्टि करता है, उनको ये दिल में बिल्कुल छुप गए, क्योंकि उनके अपने बच्चे वो उनके हाथ से निकल गए और शैतान की गुलामी में पड़े हुए हैं, और उनको कैसे बचाया जाए। और ये जैसे ही उसके गुलामी में आ गए तो शैतान अपना रौब दिखाने लगे, इस प्रकार से रौब दिखाने लगे कि देखो ये पृथ्वी मेरी है, और मैं पृथ्वी पर, आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है तो ताकि ये मेरी पृथ्वी है, और मैं इस पृथ्वी पर रहता हूँ, मैं इस पृथ्वी पर राज करता हूँ, और मेरे अभी ये जो लोग मेरे अधीन है और मेरी बात सुनते हैं, और मैं इन लोगों को आपके हाथ में नहीं छोड़ने वाला हूँ। परमेश्वर ने बात किया तो बोले कि ये सारी सृष्टि मेरी है। और ये यदि अपन वचन में से पढ़ेंगे तो मत्ती के सुसमाचार में ये लिखा गया कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से परीक्षा करते हैं, उस टाइम यही बात कहा कि ये तुम मुझे झुक कर दंडवत करो तो मैं ये सारी पृथ्वी आपको देने वाला हूँ। और ऐसा करके उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह उसकी बात पर नहीं गिरा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही, आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ही इस पूरे सृष्टि करता है। पूरे दुनिया में जो देखी अनदेखी, जो वो स्वर्ग में और स्वर्ग के नीचे और पानी में है, जहाँ भी आप कोई भी चीज़ दिखे और ना दिखे, हर चीज़ को किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ तक कि शैतान को भी किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया। और वही जो जिसने उसको बनाया, वही परमेश्वर से मोल ताल कर रहे हैं। और मोल ताल क्या कर रहे हैं? बोले कि मेरे बच्चों को मेरे को वापस दो। बोले तो बोलते हैं कि मेरे को क्या है कि मैं ये इस बच्चों को मैं ऐसे नहीं दे सकता, अब ये मेरे हो गए, मैं आपको नहीं दे सकता, आपको देना, आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप मत्ती के सुसमाचार में आप पढ़ते हैं, मुझे झुक के दंडवत करो, मतलब तुम मुझे मानो कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। मतलब जिसने बनाया, ये कितना बड़ा मजाक की बात है, जिसने बनाया और उसी से वो कहता है कि तुम मुझे झुक के दंडवत करो और मैं तभी तुमको दूंगा, तुम्हारी बात, तुमको जो इच्छा है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब वो क्या चाहता है कि उसको, मतलब झुक के दंडवत करना मतलब उसको प्रभु माने, इसको ये दंडवत करना मतलब उनको परमेश्वर माने, उसको झुक के दंडवत करने वाला कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, ये हम माने। और ये प्रभु यीशु मसीह से कैसे हो सकता है? उसने इस पूरे पृथ्वी को बनाया, वो जब शैतान को खुद को बनाया, और वो खुद उससे मोल भाव कर रहे हैं।
और ये मोल भाव करके क्या कह रहा है कि मेरे को भाई आपके बच्चों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमको इसका मोल भाव हमको मोल देना पड़ेगा। ये अभी मेरे गुलाम में, मैं इस गुलाम बच्चों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये मेरी बात सुनता है, मेरे सेवक है, मैं जो कुछ कहता हूँ वो हर बात को सुनता है। ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे दे सकता हूँ? बोले कि हम प्रभु ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरे को कैसे भी करके मेरे को मिले बिना मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को आपको देना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ? तो उसने बोला कि ठीक है, आपको इतना ही जरूरी है तो मैं आप एक काम कर सकता हूँ, आप मुझे उसके बदले में एक जन को दो जो बोले मेरे को एक जन को दो। बोला किसको चाहिए आपको? बोले कि मुझे आप चाहिए, आप मुझे अपने आप को देंगे तो ही मैं इन बच्चों को छोड़ सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपका जान मुझे देना पड़ेगा। आपके जान मतलब आपके आखिर बूंद खून तक मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर मरता नहीं है। उसके जान किसमें? परमेश्वर। आप जानते हैं कोई भी जानवर हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर चीज का जान किसमें रहता है? जान किसमें बहता है? और खून में बहता है। और यदि खून पूरे निचोड़ ले जाओ तो क्या हो गया? वो मर जाएगा। और वो यही बात को साबित करने के लिए उसने बोला कि मुझे आपकी पूरे खून चाहिए। और उसने क्या करा? वो वही करा। उसने प्रभु यीशु मसीह का पूरे खून निचोड़ लिया। यहाँ तक आप देखते हैं कि वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके शरीर में से मैंने आपको पता है कि उसके पीठ पर किस प्रकार से उसके कोड़े बरसाए गए, जिसमें से खून की धाराएं बूंद बूंद से टपक रहे हैं। और ऐसा भर रहा है कि अब उसकी बहा नहीं कर सकते। और उसके पूरे शरीर को तार बना दिया। उसको मतलब ऐसा बना दिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लगे नहीं है। और उसमें से खून बह रहे हैं। उसके दाढ़ियों को, जैसे मेरे दाढ़ी है, उसको खींच के तोड़ के नोच के उसके दाढ़ियों को निकाला। उसके सिर पे कांटों के ताज रख दिया। और उसके हाथों में कीले ठोके, उसके पाँव में कीले ठोके। उसको इतना तकलीफ दिया, उसको निंदा किया, उसको ठट्ठा किया, उसको ठट्ठों में उड़ाया। और बोले कि तुम परमेश्वर हो तो हमको बताओ, ऐसा करके। मतलब ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है कि तुम परमेश्वर से ये कह रहा है कि मैं हूं यहाँ का राजा और मेरे इच्छा के अनुसार सब कुछ चलता है। और आपको मेरे इच्छा के अनुसार आपको जीना पड़ेगा और आपको उसका देना पड़ेगा। बाकी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? आप बाइबल में पूरी पढ़ के देखेंगे, आप पुराने नियम से लेकर नया नियम तक, परमेश्वर स्वर्ग में था। परमेश्वर स्वर्ग में था या है, और वो स्वर्ग में से पृथ्वी पर आया। मतलब परमेश्वर जन्मा नहीं, वो आया गया है। और बिल्कुल साफ गया है। और काय के लिए आया गया है? हमें बचाने के लिए वो आया है। वो हमें बचाने के लिए आया है, मतलब हमारे जीवन को बचाने के लिए वो आया है। हमारे जीवन को बचाने के लिए मतलब हमारे प्राण को छुड़ाने के लिए आया है। हमें शैतान के चंगुल से बचाने के लिए आया है। वो आया है। और काय के लिए? आपके लिए, मरने के लिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मरने के लिए आया हो। हर व्यक्ति क्या कहता है? यदि आपको कोई छोटी सी बीमारी होगी, सीधे आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप। और जितना, इसलिए आपको दुनिया में इतना सारे हॉस्पिटल दिखते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पर नहीं होता तो अमेरिका चले जाते हैं और दूसरे फॉरेन कंट्री में जाते हैं। हमारे कैसी चिकित्सा करके हम अपने आप को फिर जीने की कोशिश करते हैं। बाकी प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मैं मरने के लिए आया, मैं तुम्हारे लिए जीवन देने के लिए आया, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया। मेरा इस पृथ्वी पर आने का कारण एक ही है कि मैं आप लोगों का जीवन दान दूं। और मैं आप लोगों को जीवन से, आपके पापों से मुक्त करवाऊं। और उसके लिए मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। और यही नहीं, यहां पर खत्म नहीं होता बात। वो जीवन देने के लिए अकेले नहीं, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तुम मुझे गाड़ोगे, गाड़ने के बाद तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। बराबर बिल्कुल 3 दिन की बात कहा है। 3 दिन बाद जी उठूंगा और उसके बाद मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अपने जान दिया ही नहीं, और वो गाड़ा गया ही नहीं, और वो फिर से जी उठा।
तीसरे दिन जी उठा और वो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा और इस अपने चेलों को सबको दिखाई दिए और सब लोगों से बातचीत करा। उसने उन अपने चेलों से कहा, मेरे जहाँ पर आपने कीले टोके तुम उंगली डाल के देख लो, मेरे छाती पर जहाँ पर उन्होंने भाला छेदा है वहाँ पर तुम अपने हाथ डाल के देखो, और जहाँ जहाँ पर मेरे को तकलीफ हुआ है उसको देखो, मेरे पीठ देखो, सब कुछ देखो। और क्योंकि मैं वही हूँ जिसको आप लोग तुम आप लोगों के कारण मेरे को ताड़नाएं मिली, वही सेम यीशु मसीह हूँ और आप लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। यदि बस एक ही काम करना है, यदि तुम मेरे पर विश्वास करोगे, तुम मुझ पर विश्वास करोगे कि मैं परमेश्वर हूँ, और तुम ये विश्वास करोगे कि मैं आपको आपके जान बचाने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ और आपके लिए मैंने अपना जान दिया है और मेरे आपके पापों के लिए मैं मारा गया है, तो यदि आप विश्वास करेंगे तो आप मेरे साथ आप भी जी उठेंगे। और आप भी जी उठेंगे नहीं, अकेले नहीं, आप भी, मैं जहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर आप भी आएंगे। मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ और आप भी स्वर्ग में आएंगे। परमेश्वर का यह प्रॉमिस है, परमेश्वर का ये वाग्दत्त है, या कह सकते हैं परमेश्वर की परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी भी झूठा नहीं साबित होते। उसने प्रॉमिस किया है, उसने ये वादा किया है कि मैं तुम्हें फिर से जीवन दूंगा, मैं तुम्हें जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तुमको लेके जाऊंगा, आप मेरे बच्चे हैं और मैं आप लोगों को स्वर्ग में आपको अपना तुमको रखूंगा। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग की ओर चला गया, और उसने सबके सामने 500 लोगों के सामने वो स्वर्ग पर हाथ उठाकर स्वर्ग की ओर उड़ गए। और आप सब लोगों ने देखा है। और क्यों ये आपको ये बता रहे हैं कि मैं जैसा पृथ्वी स्वर्ग से आया हूँ वैसे ही पृथ्वी से मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को लेने के लिए आप लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिता के भवन में बहुत सारे भवन हैं, उसको तैयार करके आप लोगों को लेके जाऊंगा और वहाँ पर आपको वास करने के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा। देखो कितना बड़ा प्रॉमिस है। हमें स्वर्ग का वास करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया, क्या क्या दुख नहीं सहा। और हम यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर समय यहाँ रोक रहा हूँ। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हमारे पाप को, गुनाहों को हम गलती को मानकर और उससे माफ़ी मांगकर, उससे क्षमा याचना कर उसको स्वीकार करेंगे तो हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। ने हमारे राह क्या है? स्वर्ग की राह है, ना कि नरक की राह है। और स्वर्ग में जाने के लिए उसको मानना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज आपको मौका दिया गया है कि आप प्रभु को स्वीकार करो। आज यदि आप प्रभु को स्वीकार करेंगे, आज ही आप स्वर्ग में जाएंगे। यदि आज आप मरेंगे, आप स्वर्ग जाएंगे। आपको दूसरा और कहीं नहीं, नरक में आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको स्वर्ग आपको लिखा हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आपको मैं यहाँ पर रोकता हूँ, कल आगे की बात कहेंगे। परमेश्वर ने आपको मौका दिया कि आपको स्वीकार करने के लिए। यदि आप परमेश्वर को स्वीकार करते हो आप स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हो आप नरक जाएंगे। और आप मेरे से बात करना चाहते, मेरे नंबर जो है 9791843308, मैं कल भी बोला था, आप नंबर को देख लो और मुझे बुला सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो, मुझसे बुला के पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।